गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। तो जैसा कि आप जान गए होंगे कि हम किस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं बिहार वन पदाधिकारी भर्ती जो निकली हुई है, इसके बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, आवेदन जो आपका है 1 मई से यानी कल से आपके आरंभ हो जाएंगे और अंतिम तिथि आपकी 1 जून 2025 है। ठीक है, तो यहाँ पे योग्यता जो है आपकी स्नातक होने वाली है और उम्र सीमा आपकी 21 से 37 साल रहेगी। वेतनमान आपका 25,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको जरा सा विस्तृत रूप से देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, पेपर में आज कटिंग निकली थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे है बिहार सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र में पदाधिकारी के पद पे है और विज्ञापन संख्या है 02/2025। ठीक है, यहाँ पर विभाग का नाम रहेगा बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और पद का नाम आपका रहने वाला है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी। ठीक है, तो रिक्तियां जो हैं यहाँ पर केवल 24 हैं रिक्तियां और ऑनलाइन आवेदन आपका 1/5 से, जैसा कि मैंने अभी आपको थंबनेल में बताया है। ठीक है, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता आपकी होने वाली है पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, ठीक है ना, या फिर वनस्पति विज्ञान हो, या फिर आपके पास रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी या फिर जंतु विज्ञान। इन विषयों में से कम एक विषय जो है आपका स्नातक में जरूर होना चाहिए, यानी आपको स्नातक की डिग्री जो है इन विषयों के साथ आपकी होनी चाहिए। अथवा कृषि से स्नातक होंगे तो आप भर सकते हैं इसको। वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष में भी स्नातक की अगर डिग्री है आपके पास तो इस फॉर्म को आप निसंकोच फिल कर सकते हैं, यानी भर सकते हैं। ठीक, नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 चरणों में होगा। एक तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार के बाद आपका शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण होगा। ठीक है, यहाँ लिखित परीक्षा जो होगी आपकी, उसके 2 पत्र होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें आपके 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और उसमें क्या है कि 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा। ठीक है, 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसका 100 अंक निर्धारित रहेगा, यानी आपका हिंदी का ही ये पेपर होने वाला है, प्रथम पेपर। ठीक है, और इसमें 30 अंक यानी 100, अगर आप 50 आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 50 में 15 क्वेश्चन जो हैं आपको सही करने होंगे, तब आपको क्या है, अगर इसको किया है तब आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो यानी माइनस मार्किंग आपकी इस एग्जाम में होने वाली है, इसका आप ध्यान रखेंगे। सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेघा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट जो बनेगी ना उसमें यह नहीं जोड़ा जाएगा इसके अंक, लेकिन आपको इसको क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है। इसीलिए उसने कहा भी है कि 30 अंक कम से कम आप प्राप्त करके ले आएंगे। 30 से ऊपर ले आते हैं तो वेल डन। ठीक है, तो और इसके अंक जो है आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब द्वितीय प्रश्न पत्र अगर हम देखें तो सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा। ठीक है, अब इसका पूर्णांक इन्होंने यहाँ पे 300 दिया है, यानी आप एक बात समझ सकते हैं कि एक प्रश्न का आपको यहाँ पर 3 अंक मिलने वाला है और परीक्षा की अवधि यहाँ पे क्या होगी, 2 घंटे होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 0.3 अंक दिया जाएगा, यानी जैसा कि सही है एक प्रश्न का आपको 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 0.3 अंक काटा जाएगा। वहाँ पे तो 0.2 था, यहाँ पे 0.3 अंक काटा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपको मेरिट, यानी इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में आपकी मेरिट बनेगी और इसमें जो लोग रहेंगे उन्हीं को, जो मेरिट में आएंगे उनको क्या करेंगे, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसमें आपको बेहतर तैयारी करके जाना होगा। फिर इसके बाद जो चरण आएगा, आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में उम्मीदवार को संपूर्ण व्यक्तित्व, अब आप समझते हैं इंटरव्यू में जो भी चीज़ें हैं, है ना, नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता की बारीकी देखी जाएगी। ठीक है, और साक्षात्कार का कुल अंक 50 का होगा। ठीक है, अब साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक से जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार कर दी जाएगी। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपका जो मेरिट बनेगा वो केवल और केवल
अब जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल और केवल द्वितीय चरण का जो आपका 100 क्वेश्चन का जो आपका पेपर होने वाला है उससे, और आपका इंटरव्यू जो 50 अंकों का होगा, ठीक है। इससे आपकी मेरिट बनेगी और इसमें जब आपका मेरिट लिस्ट में मेधा सूची यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए। तृतीय चरण जो है ये शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण है। तो यहाँ पे देखिए कुछ विस्तृत रूप से नहीं दिया है, लेकिन इसको हम विस्तृत रूप से थोड़ा सा हम इसके एक नोटिफिकेशन में जाकर जरूर चेक करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे शारीरिक समर्थता परीक्षण के बारे में। देखिए वहाँ पे डेफिनेशन के साथ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटे। यहाँ पे आपका जो शारीरिक परीक्षण होगा ना, आपने लिखित एग्जाम पास कर लिए, फिर इंटरव्यू पास कर लिया, उसके बाद जो आपका शारीरिक परीक्षण होगा तो उसमें जो है ये कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में करना है, और अधिक समय लेने वाले लोग क्या होंगे, असफल हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और महिलाओं के लिए इसमें 14 किलोमीटर है 4 घंटे में, ठीक है। अब इसके बाद से आपका चिकित्सीय परीक्षण होगा और उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा हम फीस की भी बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें शुल्क की। शुल्क क्या लगने वाला है आपको, तो यहाँ पे देखिए शुल्क के लिए दिया हुआ है, और 1 सेकेंड, यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जो है अभ्यर्थी, और जो पुरुष अभ्यर्थी राज्य के बाहर के हैं, ठीक है, उनके लिए जो है आपका 700 रुपये फीस रखी गई है। और अगर मूल निवासी हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, तो उनके लिए, और राज्य के जो भी महिला अभ्यर्थी हैं वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, उन लोगों का 400 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया। तो यानी 700 रुपये सामान्य का है और SC ST का जो है ये 400 रुपये फीस रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको एक संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। और जैसा कि आपको पता है कि आवेदन कल से आरंभ होने वाले हैं, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दे दूंगा, जिससे आप आसानी के साथ फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो ये थी हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण लेकिन विश्वसनीय सूचना। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।